हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास प्रीवियस लेक्चर में आप बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 की, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यानी कि आप देख रहे थे कि किस प्रकार से आप प्लांट और एनिमल का कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण करेंगे। पूरे चैप्टर को आपने अच्छे से स्टडी किया है। हमने सारे ही टॉपिक को यहाँ पे कवर कर लिया है। आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि आपने इस चैप्टर में कितना समझा है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों को। ठीक है, इसमें क्या आता है, आपके पास एक स्टेटमेंट दी जाती है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी जाएगी, कथन दिया जाएगा और आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे होंगे। तो आपको उनमें से जो सही ऑप्शन है, जो सही विकल्प है, वो आपको चूज करना है, जैसे कि आप करते चले आते हैं क्वेश्चंस को। अब आपको ध्यान ये देना है कि जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 5 हो गए, 10 हो गए, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप देखेंगे उन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत आए हैं। जो क्वेश्चन गलत आए हैं उन्हें आप क्या करेंगे, उन टॉपिक को आप फिर से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके पास जो कथन है उसमें आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द रेड लिस्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज के एग्जाम्पल दिए गए हैं। 4 आपके पास एग्जाम्पल आ गए हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन सी स्पीशीज है, वो कौन सी जाति है जिसे कि रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। अब आप माइक लेके आइए बच्चे, माइक लेके आइए आप। हेलो गुड आफ्टरनून बच्चे। हेलो गुड आफ्टरनून मैम। अपना नाम बताइए मुझे। मेरा नेहा। मेरा बच्चे नाम डर क्यों रहे हो? चलिए ये राधिका। बताइए कौन सी। राधिका आपका नाम है? जी मैम। अच्छा, तो राधिका आपको डरना नहीं है बच्चे, माइक लेना है, जो भी प्रॉब्लम होती है बताना है। आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आपको आंसर नहीं आएगा कोई जी दिक्कत नहीं मैम। है, क्योंकि आपको आंसर हम बता देंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, माइक जी लेना मैम। है, बताना है आपको आया या नहीं आया। अब आप मुझे ये जी बताइए कि आप कौन सी क्लास के हैं? जी कौन सी क्लास के 9 हो मैम। बच्चे आप? अच्छा, आप लोग क्लास 9th के 9। बच्चे हो। ठीक है, जी तो मैम। फिर तो यहाँ पे आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। यस मैम। ठीक है बच्चे, क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, क्या हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर में, क्या पढ़ा आपने? जो चीजें खत्म हो रही हैं उनको संरक्षित करने के बारे में। ठीक है, वेरी गुड। हम क्या कर रहे थे, जिन चीजों की संख्या कम हो रही है उन्हें हम क्या कर रहे थे, संरक्षित कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि हम ये 8th में पढ़ चुके हैं तो ये हमारे काम का नहीं है। ये जो चैप्टर है ये आपके पास आगे की क्लासेस में भी आएगा। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड जी एनिमल्स जो है वो आप आगे की क्लासेस में भी पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे। जी। हाँ जी बच्चे, तो हम यस बात मैम। कर रहे थे, आपने कहा कि इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं प्लांट और एनिमल का कंजर्वेशन, संरक्षण हम किस प्रकार से करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ऐसे ही क्या आवश्यकता आई कि हम प्लांट और एनिमल को संरक्षित कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं संरक्षित, क्यों उनका नंबर जो है वो कम होता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जो प्लांट है, जो पेड़ पौधे हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। तो इसका क्या रीजन है बच्चे, कुछ आइडिया है आपको? हमारी गतिविधियों के कारण मैम, क्योंकि ना पेड़ वेरी गुड, काट के लोग घर बना देते हैं। बहुत अच्छे बच्चे, क्योंकि हमारी गतिविधियां ही कारण हैं कि जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमें प्लांट या एनिमल के संरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है बच्चे, कौन सी वो गतिविधियां जी होती हैं, कोई मुझे बता सकता है कौन कौन सी? जैसे कि आपने कहा कि हम पेड़ काट के घर बनाते हैं, इसके अलावा राधिका के अलावा किसी और को भी आंसर करना है तो वो भी कर सकता है। ठीक है, जिस बच्चे को आंसर करना है वो कोई भी बच्चा कर सकता है। तो आपने हमें, मैम राधिका ने अवैध बताया कि शिकार करना। अवैध शिकार करना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो एनिमल्स हैं उन्हें हम क्या करते हैं, अपने जो
आप कहते हैं कि अपने मनोरंजन के लिए हम क्या करेंगे, शिकार पे जाते हैं, शिकार करते हैं, उन्हें मारते रहते हैं, और इसी वजह से क्या है, जो एनिमल्स हैं, जो जीव जंतु हैं, इनकी संख्या कम हो रही है। आपने सुना होगा कि जो बाघ हैं, बाघों की संख्या निरंतर कम होती चली जा रही है, क्योंकि एक तो हम शिकार कर रहे हैं, दूसरा हम क्या करते हैं, एनिमल्स को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जो बाघ है या फिर जो अदर एनिमल्स हैं, उनकी स्किन का हम यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एलिफेंट, एलिफेंट के जो हस्क होते हैं, जो दांत होते हैं आपको बड़े बड़े जो दिखाई देते हैं, उनका यूज ज्वेलरी बनाने के लिए हम करते हैं। ठीक है, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि क्या रीजन है कि हम शिकार कर रहे हैं, क्या रीजन है कि जीव जंतु की जो संख्या है वो कम होती चली जा रही है, प्लांट्स है वो कम होते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे रीजन हैं। चलिए, अब राधिका के अलावा कौन बात करेगा, यहाँ पे हैंड रेज कीजिए। राधिका ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है बच्चे, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, इसका मतलब आपने चैप्टर को समझा है। अब आप मुझे ये बताइए, इस चैप्टर को जब आपने पढ़ा तो आपने पढ़ा होगा रेड लिस्ट के बारे में, पढ़ा है किसी ने रेड लिस्ट के बारे में? यस मैम। अच्छा बच्चे बताइए क्या होती है रेड लिस्ट? रेड लिस्ट आपने सुना होगा या रेड डाटा बुक आपने सुना होगा? हाँ जी बच्चे कहिए। जो खत्म होने वाले रहते हैं। हाँ, जो खत्म होने वाले होते हैं उनकी एक लिस्ट बनती है मैम, पेड़, पशु पक्षी। हाँ ठीक है, गुड। तो आपने रेड लिस्ट से आप समझ रहे हैं कि ये एक किसी लिस्ट की बात हमें बता रहे हैं। ठीक है, लिस्ट में कौन कौन से शामिल होंगे, आपने कहा जो खत्म होने वाले होंगे उन्हें हम क्या करते हैं, लिस्ट में शामिल करते हैं। जो कि खत्म होने के कगार पे होते हैं उन्हें करते हैं। जिनकी संख्या में कमी होती जा रही है, यानी कि देखने में आ रहा है कि इनकी संख्या में हमें कमी मिल रही है, उसे हम क्या करते हैं, रेड लिस्ट में शामिल करते हैं। ठीक है, चलिए अब राधिका के अलावा कोई और बच्चा माइक ले लो, कोई भी बच्चा। जीआईसी गणेश नगर, बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है? जीआईसी गणेश नगर, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, आवाज आ रही है। बच्चे माइक ले लो, कोई भी बच्चा जीआईसी गणेश नगर से। नमस्ते मैम। खुश रहो बच्चे, अपना नाम बताओ। मैम मनीष रावत। मनीष, मनीष कौन सी क्लास में हो आप? 8th में हो। ठीक है मनीष, आपने जो चैप्टर है हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है? यस मैम। ठीक है, पढ़ लिया, वेरी गुड। बच्चे क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं, क्या पढ़ा आपने इस चैप्टर में? मनीष बताइए बच्चे, इस चैप्टर में आपने इस पार्ट में क्या समझा, जो भी फिर से रिपीट कीजिए। मैम नहीं पढ़ा। बच्चे पढ़ा या नहीं पढ़ा आप मुझे कंफर्म बताइए। नहीं पढ़ा आपने चैप्टर? मैम नहीं पढ़ा। अच्छा नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे जो चैप्टर है वो हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, हमने सारे टॉपिक को अच्छे से समझा है। ठीक है, अभी जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आप ध्यान दीजिए किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। ये जो चैप्टर हमें बताता है वो बताता है कि किस प्रकार से आप प्लांट और एनिमल का संरक्षण करेंगे। आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, कुछ एनिमल भी दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बता रहा है कि आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो निरंतर रूप से कट रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे रीजन होते हैं। हम क्या करें, जंगलों की कटाई कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, और इससे क्या हो रहा है, पेड़ पौधों की जो संख्या है उसमें कमी हो रही है। पेड़ पौधों की जो अलग अलग जो स्पीशीज आप देखते हैं उनमें क्या हो रही है, कमी आ रही है। अब जब पेड़ पौधों की नंबर में कमी आ रही है, जब आप जंगलों की कटाई करें तो जंगल में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उनका जो प्राकृतिक आवास है, जो हैबिटाट है, वो भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो जंगल होते हैं वहां पे ज्यादातर जो जीव जंतु होते हैं वो जंगलों में पाए जाते हैं।
अब आपने जंगलों की कटाई शुरू कर दी तो फिर क्या हुआ, जो जीव जंतु हैं उनका जो आवास है वो खत्म हो गया। अब उसका प्रभाव जीव जंतुओं पर भी पड़ा है और धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं कि जो जीव जंतु होते हैं उनकी अलग अलग जो स्पीशीज होती हैं उनके नंबर में भी कमी आ जाती है। तो इस चैप्टर में हमने समझा कि हम किस प्रकार से प्लांट और एनिमल स्पीशीज को संरक्षित कर सकते हैं, उन्हें कंजर्व कर सकते हैं, क्या क्या वो मेथड हमारे पास आते हैं। तो जीआईसी श्रीनगर, बच्चे आप लोग अपना माइक लीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। कौन सी क्लास के हो बच्चे आप? 11th बी। 11th बी के। चलिए, आपने इसका मतलब ये चैप्टर पढ़ा होगा। बच्चे रेड लिस्ट क्या होती है, आप जानते हैं रेड लिस्ट के बारे में? नो मैम। आपने ये चैप्टर पर, जब आप 8th में थे आपने ये चैप्टर पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। मैंने कहा कि जब आप 8th क्लास में थे आपने चैप्टर पढ़ा है जिसमें आपने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। पढ़ा है आपने, संरक्षण के बारे में पढ़ा है। मैम आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। तो योगेश, मैंने आपसे कहा कि आपने संरक्षण के बारे में समझा है, क्या होता है संरक्षण? यस मैम। क्या होता है संरक्षण? किसी चीज जिसे का आप बचाव करना। किसी चीज का बचाव करना। वेरी गुड। चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और इसमें आपने पढ़ा है रेड लिस्ट के बारे में। आपने कहा जो रेड लिस्ट होती है उसे जारी करता है IUCN, ठीक है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो कि रेड लिस्ट को जारी करता है। अब किस बच्चे को पता है जीआईसी श्रीनगर में कि रेड लिस्ट क्या होती है? जिस भी बच्चे को पता है हैंड रेज कीजिए बच्चे। हेलो। हेलो बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम दीपांशु नेगी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा बताइए कि रेड लिस्ट क्या होती है? मैम जो जातियां विलुप्त होने की कगार में होती हैं उनमें हाँ? जैसे कि बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अभी उत्तराखंड में जैसे कि मोनाल हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, ये भी एंडेंजर्ड स्पीसीज में आती है। ठीक है, वेरी गुड। यस मैम। तो यस रेड मैम। लिस्ट, ठीक है, आपने सही बताया कि क्या है, कुछ जो मैम जो विलुप्त खत्म हो होने की जाती है मैम, जो। हाँ जो, ठीक है। तो रेड यस लिस्ट मैम, उनका हमें नाम आता बताती है होगा रेड किसी, लिस्ट में। ठीक है, गुड। जो यस रेड मैम। लिस्ट होती है, ठीक है, आपने सही आंसर किया है। जो रेड लिस्ट होती है, रेड लिस्ट हमें बताती है जो स्पीशीज है, अलग अलग प्लांट एनिमल स्पीशीज की स्थिति क्या है, ठीक है, उनकी स्थिति कैसी है, यानी कि वो खत्म होने की कगार पर हैं, उनकी संख्या अच्छी है, हमें किन स्पीशीज पे ध्यान देना चाहिए, वो सारा किस में होता है, इस लिस्ट में होता है। ठीक है, चलिए बैठिए। जो IUCN होता है वो एक बुक निकालता है, रेड डाटा बुक। इस बुक में क्या होता है, देखा जाता है जो अलग अलग स्पीशीज होती हैं उनकी पोजीशन देखी जाती है, उनकी स्थिति देखी जाती है, और जिस स्पीशीज पे ध्यान देने की आवश्यकता होती है उन्हें क्या किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, उन्हें इस रेड लिस्ट में जारी किया जाता है। रेड का मतलब होता है, रेड देखिए, आपने जब भी देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल पे रेड कलर जो आपको दिखाई देता है वो क्या कहता है कि आपको रुकना है। जब भी आपने देखा होगा कहीं पे खतरा लिखा होता है तो वहां पे रेड कलर यूज किया जाता है। तो सेम जो रेड कलर है वो किसके लिए यूज किया जाता है, जो भी स्पीशीज, जो भी जातियां खतरे में हैं उनका जो अस्तित्व है वो नष्ट होने की कगार पर होता है, उन्हें हम रेड लिस्ट में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। कौन जारी करता है, IUCN करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको क्या बताना है, आपके पास अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सी स्पीशीज रेड लिस्ट में नहीं शामिल है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, आपको ये बताना है कि इनमें से, जैसे कि वल्नरेबल हो गया है, एंडेंजर्ड हो गया है, एंडेमिक हो गया है, एक्सटिंक्ट हो गया है, इनमें से कौन सी स्पीशीज रेड लिस्ट में शामिल नहीं होती है। कौन मुझे आंसर बताएगा? GGIC कर्णप्रयाग, बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है? GGIC कर्णप्रयाग, बच्चे आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए। बच्चे माइक ऑन कीजिए अपना। चलिए बात कीजिए, आपका माइक ऑन है, बात कीजिए।
नाम बताइए मुझे अपना। मैं मैम डी वाला एक्सट्रीम। डी वाला। आप आंसर बता रहे हैं? यस मैम। अच्छा, सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइए आप। मैम मेरा नाम हिताक्षी लोहनी है। हितांशी? हिताक्षी। हिताक्षी, ओके हिताक्षी। बच्चे कौन सी क्लास में हो? मैम 7th में। 7th में? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है कि 7th का बच्चा 8th के जो चैप्टर है उनके आंसर कर रहा है। बहुत अच्छे हितांशी, हिताक्षी। बच्चे आंसर आएगा हमारा सी। ठीक है हिताक्षी, सबसे पहले तो बहुत अच्छी Yes, बात है कि आपने यहाँ पे क्या किया है, माइक लिया है और बात की है। हिताक्षी वेरी गुड बच्चे। अब आप ध्यान दीजिए, ठीक है। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सी। सी एंडेमिक स्पीशीज। क्यों हमारा आंसर सी है, ध्यान दीजिए। आपके पास एक्सप्लेनेशन क्या आया है इसका? क्योंकि एंडेमिक स्पीशीज की जो डेफिनेशन है वो अलग है। यहाँ पे आपने जब बात की वल्नरेबल के बारे में, आपने वल्नरेबल के बारे में बात की, आपने एंडेंजर्ड के बारे में बात की, आपने एक्सटिंक्ट के बारे में बात की। ये तीनों स्पीशीज, ये तीनों नाम हमें क्या बता रहे हैं? तीनों नाम हमें स्पीशीज की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि कौन सी यहाँ पे विलुप्त हो गई है, कौन सी विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एंडेमिक ऐसा नाम है जो हमें उनकी स्थिति के अलावा कुछ और बता रहे हैं। तो देख लेते हैं कि एंडेमिक स्पीशीज हमें क्या बता रहे हैं। आपने पढ़ा, एंडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था एंडेमिक स्पीशीज के बारे में? कि वो स्पीशीज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, एक विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती हैं, उसे हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, अब जो एंडेमिक स्पीशीज हैं वो आपको ये नहीं बता रही हैं कि कौन सी स्पीशीज यहाँ पे विलुप्त होने वाली है या कौन सी जो स्पीशीज है वो विलुप्त हो चुकी है। एंडेमिक स्पीशीज हम उनके लिए यूज कर रहे हैं। हमने कहा कि कोई क्या है, एक विशिष्ट क्षेत्र में रहती हैं। आपने सुना होगा कि कुछ जो प्लांट होते हैं वो एक विशिष्ट क्षेत्र में उग रहे हैं। अगर आपने कहीं और उन्हें उगाने की कोशिश की तो वो नहीं उगे। क्यों? क्योंकि उन्हें एक फिक्स क्लाइमेट चाहिए होता है। उन्हें फिक्स वहाँ पे टेम्परेचर चाहिए, जो ह्यूमिडिटी है वो चाहिए, जो डे लेंथ है उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो एंडेमिक स्पीशीज क्या हुई? ऐसी स्पीशीज जो कि विशिष्ट क्षेत्र में उगती हैं, उन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। और एंडेमिक स्पीशीज के बारे में आप रेड लिस्ट में नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि रेड लिस्ट हमें क्या बताती है? हमें जो स्पीशीज है उनकी पोजीशन, उनकी स्थिति बताती है कि क्या उनका नंबर कम हो रहा है, क्या वो विलुप्त हो चुकी हैं, और हमें उन पे ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया गया है दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। ठीक है, endemic species are not included under red list because the red list contain those species which continued existence is threatened। ठीक है, यानी कि रेड लिस्ट में आप उन्हीं स्पीशीज को देखेंगे जो कि खतरे में होती हैं। Each red data book usually deals with a species specific group of animals or plant, example reptiles, insect and mosses। अब आपको समझ आ गया? आपने इस क्वेश्चन में क्या समझा? सबसे पहले आपने समझा रेड लिस्ट क्या होती है, रेड लिस्ट कौन जारी करता है। ठीक है, रेड लिस्ट में कौन कौन सी स्पीशीज शामिल होती हैं। आपने कहा कि जो स्पीशीज खतरे में होती हैं, जिनका अस्तित्व खतरे में होता है, जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, वही स्पीशीज रेड लिस्ट में शामिल होती हैं। इसके अलावा एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है? आपने कहा वो स्पीशीज जो कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जा रही है और उसके अलावा वो और कहीं नहीं उगता है या और कहीं नहीं पाया जा रहा है, तो उन प्रकार की स्पीशीज को हम क्या कह रहे हैं? एंडेमिक स्पीशीज कह रहे हैं। तो जो भी बच्चे क्लास 8 के हैं वो क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को नोट करेंगे अपनी कॉपी में। जीआईसी कोड द्वार। बच्चे आप लोगों को आवाज आ रही है? जीआईसी कोड द्वार। हेलो बच्चे नाम क्या है आपका? हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चे, नाम बताइए मुझे अपना। मैम मेरा नाम नितिन रावत है। नितिन। नितिन कौन सी क्लास के हो? मैम क्लास 8। वेरी गुड, क्लास 8 के हो। तो आप ये बताइए, आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल? यस मैम। चलिए, अगर आपने पढ़ लिया तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। नितिन चलिए बैठिए और इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। मैम
चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है क्रिएशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड endorsement of laws or conservation measures that promote increased GIC कोड द्वारा। Yes, ma'am. बच्चे नाम बताइए। My name is Muskan. मुस्कान। मुस्कान, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. अच्छा मुस्कान, कौन सी क्लास के हो आप? I study in class 8. 8th में, ओके। तो अभी हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं बच्चे, आपको क्या समझ आया? जो जो आपने बताया। ठीक है बच्चे, ये बताइए रेड लिस्ट के बारे में क्या जाना हमने? जो स्पेसीज डेंजर्स में जा रही है। डेंजर्स में जा रही हैं। अच्छा ठीक है। अब आप ये बताइए एंडेमिक स्पीशीज किसे कहा हमने? मुस्कान, नोट किया है बच्चे आपने? क्वेश्चन को नोट किया है? मैम मंकी। मंकी। मैं बच्चे आपने क्वेश्चन को नोट किया है? यस मैम। अच्छा पढ़िए, मुझे अपना आंसर पढ़ के बताइए। आपने एक्सप्लेनेशन में नोट किया होगा, वो मुझे पढ़ के बताइए। थोड़ा माइक को सामने रखिए, मुंह के सामने। एंडेमिक बच्चे, एंडेमिक। मुस्कान, एडमिट नहीं, एंडेमिक स्पीशीज। मुझे भी नहीं पता कौन सा वाला। Endemic species are those species of plants and animals which are found ठीक है, विच आर फाउंड exclusively in एक्सक्लूसिवली a particular एरिया। चलिए area. आपने नोट, They are not दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर। तो क्या होती है एंडेमिक स्पीशीज? आपने कहा बंदर। देखिए एंडेमिक स्पीशीज वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते कोई एक गांव है और वो स्पीशीज उसी गांव में पाई जा रही है, बाकी कहीं नहीं पाई जा रही हैं, क्योंकि क्या है, उसे एक फिक्स क्लाइमेट चाहिए होता है और वो फिक्स क्लाइमेट उसे उसी गांव में मिल रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उस गांव की एंडेमिक स्पीशीज कहेंगे। क्या कहेंगे? उस गांव की एंडेमिक स्पीशीज कहेंगे, क्योंकि वो उसी गांव में होती है, उसके अलावा कहीं और नहीं होती है। अब समझ आया आपको? चलिए सो क्लास, आज आपने इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है, जिसमें आपने जाना है IUCN के बारे में, रेड डाटा बुक के बारे में, रेड लिस्ट के बारे में आपने जाना है, एंडेमिक स्पीशीज के बारे में आपने जाना है। तो आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन से आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे जो टॉपिक है, वो यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। आपको करना क्या है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और अपने ऑप्शन को ध्यान से यहाँ पे चूज करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। जो भी आपको कराया जाता है वो आप घर जाके रिवाइज करेंगे। जो आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आया वो आप दोबारा से पूछ सकते हैं और घर जाके आप रिवाइज करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।